एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये वो टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आना तय है, पक्की बात है, आता ही आता है। और इस टॉपिक में यानी इशू ऑफ शेयर्स का आखिरी टॉपिक होता है, जिसको बोलते हैं एक प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना ही बताया गया और आपको कुछ नहीं करना। तो शेयर कैपिटल को कंपनी में प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे आज हम उसकी बात करेंगे, और ये आसान टॉपिक है। ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो इसको तो 4 नंबर तो आ ही जाएंगे, बट अगर आधा अधूरा भी तुम्हें समझ आ गया तो भी तुम्हारे 2.5-3 नंबर कहीं नहीं गए। फिक्स है 2.5 से 3 नंबर। जहां गलती होती है वो एक पॉइंट है, वहां बच्चे गलती करते हैं, पर बाकी सारा तो कट कॉपी पेस्ट करना होता है। कैसे हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, पहले जो बैलेंस शीट बनती थी वो टी फॉर्मेट में बनता था, मतलब ये लाइबिलिटी ये एसेट। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ही बदल डाला, उसको वर्टिकल फॉर्मेट में कर दिया। और यहाँ पे लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लाइन बाय लाइन टोटल, फिर एसेट्स, फिर ये टोटल। ये आपने बैलेंस शीट जरूर देखा होगा। इसको बोलते हैं क्लास वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आता है, फिर आता है क्लास मतलब कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करेंट लाइबिलिटी। ये जो शेयर होल्डर फंड है इसके अंदर एक चीज आता है, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सिर्फ शेयर कैपिटल के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा यही आपको पढ़ना है, ना सिक्योर रिजर्व एंड सरप्लस में, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मेट याद करो, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है। इस तरीके से पेपर में बनाओगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखना, ठीक है। फिर ये है पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट। पहली साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर क्लास आता है सबहेड शेयर कैपिटल, उसके लिए बनेगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के लिए। तो ये तुम्हें बना ही लेना है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन अगर है तो तुम्हें ये बना ही लेना है, एट एनी कॉस्ट तुमको ये बना ही लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में ये बना डालना है तुमको पूरा, ठीक है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, ये नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये 3 चीज़। मतलब कभी भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए तुम्हें ये फॉर्मेट रेडी कर देना है, आराम से तुमको सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लेना है। बनाओ फटाफट वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा फॉर्मेट, फिर हम चलते हैं क्लास ट्रीटमेंट पे और फिर चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब पता है, कंपनी क्वेश्चन में गिवन रहता है, कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। इशूड शेयर कैपिटल आपने इस साल कितने शेयर्स इशू किए, और कॉल्ड सब्सक्राइब मतलब कितने लोगों की एप्लीकेशन आई है। तो एक एक करे क्लास सबका ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट है कॉल्स इन एरियर का, क्वेश्चन भी बनाएंगे अभी। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर ने जो पैसा नहीं दिया, ध्यान रखना जब मैं बोलता हूँ कॉल्स इन एरियर तो वो फॉरफिट नहीं हुआ है, वो री इशू नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एरियर है। मतलब किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, उसको फॉरफिट नहीं, क्योंकि अगर तुमने उसे फॉरफिट कर दिया तो ये रूल नहीं लागू होगा, रूल ये लागू होगा शेयर फॉरफिट, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, ये फॉरफिट नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, मान लो क्वेश्चन में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया है, ध्यान से समझना। एक की कीमत जो है वो 10 रुपीज़ है, एप्लीकेशन है 3 रुपये का, अलॉटमेंट है 5 का, फर्स्ट कॉल है 2 का, तो ये हो गया 10। एक शेयर होल्डर है रामू नाम का, जिसके पास 5,000 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है, सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होता है। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैं देख के लिखना है, और फ्री फंड के नंबर है 2 नंबर, तो इसका एक इसका एक। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत आसान है, ध्यान समझना। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैसे निकालोगे जरा देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आप कैसे निकालोगे, देखो कैलकुलेट करो। कितने शेयर्स हैं क्लास, 1 लाख शेयर्स, कितने का एक क्लास, 10 का एक है, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, यही कैपिटल है हमारी, 1 लाख शेयर 10 का एक। लेकिन रामू ने पैसा नहीं दिया, रामू के पास 5,000 शेयर, उसने 2 के हिसाब से 10,000 रुपये नहीं दिया। इसमें से माइनस करते हैं क्या, कॉल्स इन एरियर। तुमको ये भी पता होगा कि कॉल्स इन एरियर को हम लोग सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। जो कॉल्स इन एरियर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 5,000 शेयर्स हैं इसके पास, 2 के हिसाब से बन गया 10,000, 10 लाख में से 10,000 जाएगा तो आएगा 9,90,000। ये है क्लास जो आपके बैलेंस शीट में जाएगा, 9,90,000। यही 9,90,000 यहाँ पे क्लास आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो रूल क्या है, कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को, कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अमाउंट से
कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अमाउंट से माइनस कर देना है। यानी कॉल्स इन एरियर जो है वो हम दिखाते कहाँ है, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर्मेट वही रखेंगे, फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे। कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट समझ लिया, ज़्यादातर वही आता है। तो आ जाओ यहाँ पे, RRR लिमिटेड एक कंपनी है क्लास, इनकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो कितने की है क्लास, 2 लाख, इक्विटी शेयर 10 का एक। द कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर। कंपनी की लाइफ टाइम में कंपनी इशू कर सकती है 2 लाख शेयर 10 का एक। तो आपने फॉर्मेट तो बना लिया ये वाला और ये वाला, तो आप लिखो ऑथराइज में कंपनी 2 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, ऐसे ही लिखना और कुछ चेंज मत करना, शॉर्टकट मत लगाना अपने आप से। 20 लाख, तो ये 20 लाख जो आ गया क्लास आपका आ गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो कितना बनेगा क्लास, 20 लाख। 2 लाख शेयर्स है, 10 का एक है, जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 20 लाख रुपीस। तो ये बन गया क्लास ऑथोराइज शेयर कैपिटल में 20 लाख। अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशंस रिसीव 97,000 शेयर्स। आपने इशू कितना किया है क्लास, 1 लाख शेयर्स, बट जो एप्लीकेशन आई है वो 97 था। आपने इशू तो 1 लाख किया है ना, तो इशू लिख दो। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको बस मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 लाख शेयर 10 का एक कितना बनेगा 10 लाख। 1 लाख शेयर 10 का एक 10 लाख। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो 2 लाख शेयर है 10 का एक, 2 लाख शेयर 10 का एक बनेगा 20 लाख। इशूड शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर 10 का एक, कितना बनेगा क्लास 10 लाख। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब कितने की एप्लीकेशन आई है, तो आप देखो 97,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर 97,000, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। मेरी बात ध्यान समझना, अगर एप्लीकेशन कम की आई है तो आप 97,000 ही लिख रहे हो, देखो यहाँ पे। बट अगर एप्लीकेशन ज़्यादा की आती ज़्यादा की आती 1,10,000 2,10,000 जो भी आती, फिर तब भी तुम मल्टीप्लाई 1 लाख से ही करोगे। यानी कि कम आई है, कम आई है, मेरी बात समझना। मान लो मेरी एक क्लास है, मुझे ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को, क्लास की कैपेसिटी 10 है, 10 बच्चे आ गए तो मैं 10 बच्चों से फीस लूंगा। 9 बच्चे आ गए तो मैं 9 से फीस लूंगा ना, 10 से थोड़ी ले पाऊंगा। तो अगर कम आते हैं तो कम अगर आ गए मेरे पास तो भैया कम वाले से मल्टीप्लाई करना है। बट मेरी सीटी कैपेसिटी ही 10 की है, रजिस्ट्रेशन ही 10 का है, 12 आ गए तो मैं 12 से पैसे थोड़ी लूंगा, 2 को मना करना पड़ेगा, पैसे 10 से ही लूंगा। तो अगर आपने इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन 97 की आई, 97 से मल्टीप्लाई करो। एप्लीकेशन 1 लाख की आई, 1 लाख से करो। एप्लीकेशन 90 की आई, 90 से करो। एप्लीकेशन 1.5 लाख की आ गई तो फिर 1 लाख से ही करो, ज़्यादा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप ओवर सब्सक्रिप्शन में। और कितने का एक है, 10 का एक है ना, 2 फाइनल कॉल पे, 5 अलॉटमेंट पे 3। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 1000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 97,000 इंटू 10 कितना बनेगा क्लास, 97,000 इंटू 10 9,70,000 माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्लास आपने माइनस करना। शेयर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है, 1000 ने नहीं दिया 5 के हिसाब से 5,000 रुपये, तो ये 5,000 घटा दो, तो 9,70,000 में से 5 घटाओगे तो 9,65,000 आएगा। 1000 शेयर ने 5 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, उसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। जो पैसा नहीं आया है, क्या नहीं आया है, 1000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया 5 के हिसाब से, यही है ना क्लास क्वेश्चन में। 1000 शेयर्स ने क्या नहीं दिया क्लास, अलॉटमेंट मनी, तो आपने अलॉटमेंट 5 का है, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 5,000, तो 9,65,000। यही जो 9,65,000 है उठा के यहाँ लिख दो, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, यानी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को क्या करना है क्लास, प्रेजेंट करना है। आई क्लास बात समझ, यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन कंपनी, एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लास बैलेंस शीट और प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये लास्ट वाला जो फिगर होता है ना, यही जाता है बैलेंस शीट में। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए 2 नंबर तो ये फ्री फंड के, इसके 1 नंबर होता है क्लास मार्किंग स्कीम में, इसका 1 नंबर, 2 इसका 1 नंबर, 3 और बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का 1 नंबर 4। तो बाकी आधा उधर उधर हो सकता है, लास्ट वाला में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए अगर पॉइंट ज़्यादा हैं तो आपके 2 से 3 ये फॉर्मेट बना लोगे, वो 3 नंबर तो पक्के हैं आपके, 2.5-3 नंबर कहीं नहीं गए इस टॉपिक के अंदर, फिक्स है। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन में चलते हैं, उसको बना के देखते हैं। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कॉल्स इन एरियर भी आ जाए और साथ में कॉल्स इन एरियर तो समझ ही लिया, अब मान लो इसी क्वेश्चन में क्लास आ जाए फॉर फीचर कि शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया, तब हम क्या करेंगे अब ये देखते हैं जरा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ
आओ क्लास यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ शेयर फॉरफिट। अब सेम एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किया है एट द रेट 10 ईच। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू करा हुआ है क्लास एट द रेट 10 ईच, 10 का 1 है। एप्लीकेशन है 4 रुपये, एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 1, टोटल कितना आ गया क्लास 10, 5 4 और 1 ये हो गया 10। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है क्लास राज। राज के पास 200 शेयर्स एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। री इशू नहीं किया है, क्योंकि अगर ये शेयर री इशू हो गए तो उसके लिए फिर थर्ड ट्रीटमेंट है, री इशू ऑफ शेयर्स का ट्रीटमेंट। तो कॉल्स इन एरियर में सिर्फ कॉल्स इन एरियर था, फॉरफिट नहीं था। फॉरफीचर में सिर्फ फॉरफीचर है, री इशू नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ फॉरफीचर है, री इशू नहीं है। तो अब ये फॉरफिट हो गया, तो अब इसकी एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं क्लास आप मुझे बताओ, 2 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं क्लास, 2 लाख शेयर्स। और जितने शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए वो माइनस कर दो। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किया है ना, कैंसिल जितने शेयर्स किए हैं वो आप माइनस कर दो। आपने इशू किए थे 2 लाख शेयर्स, 200 शेयर्स कैंसिल हो गए, फॉरफिट हो गए, 200 शेयर्स कम हो गया, तो 1,99,800 शेयर्स। और कितने का एक है क्लास, एट द रेट 10 ईच, तो ये कितना बनेगा, 19,98,000, 19,98,000। अब इसमें प्लस कर देंगे फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस। आपने कितने रुपए जब्त कर लिए, बेटा ध्यान समझना, आपने राज से 200 इंटू 4, 800 रुपए आपने जब्त कर लिया, इसे ऐड कर देना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अमाउंट से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस कर देना है। लेकिन जब शेयर्स फॉरफिट होता है तो सबसे पहले शेयर से शेयर्स माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई करो। पहले नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर लो, कैंसिल हो गए शेयर्स, कम कर दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, 19,98,000, फिर प्लस करना फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस, जो आपने फॉरफिट किया है उसका बैलेंस आप ऐड कर देना, तो 19,98,800। और यही वाला अमाउंट क्लास कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। ये है फॉरफिट। अब री इशू होगा वो बाद में बात करेंगे री इशू की, बट अभी फॉरफिट समझ लेते हैं। अब इस बेसिस पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं। आ जाओ फटाफट जरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्लास फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। सन फार्मा लिमिटेड, क्वेश्चन कहता है क्लास, सन फार्मा लिमिटेड हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सन फार्मा लिमिटेड ने ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर, 10 का 1, तो लिखो क्लास 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, कितना बनेगा, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। ठीक है, आगे आगे लिखा है क्लास कि द अमाउंट पेबल एज फॉलो एप्लीकेशन, यहाँ लिखा है द कंपनी ऑफर 1 लाख शेयर्स, कंपनी 2 लाख था, कंपनी ने ऑफर 1 लाख शेयर्स किया है। ऑफर कितना किया है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी कि 10 लाख। ठीक है, आगे लिखा है क्लास द अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपये का है, अलॉटमेंट मनी 5 का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, 5 3 8 2 10। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, हिज शेयर फॉरफिटेड, कॉल मनी नहीं दिया, 500 शेयर से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ओके, तो आप कैसे करेंगे ध्यान समझना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर से कितने शेयर्स कम हो गए, 500 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। 1 लाख शेयर्स थे आपके पास, 500 शेयर्स कम हो गए। मैंने क्या कहा था, शेयर से शेयर माइनस करोगे, तो 1 लाख में से 500 माइनस करोगे तो आएगा 99,500 इंटू 10, यह आएगा 9,95,000, 9,95,000, 9,95,000। इसमें प्लस करोगे जो पैसे उस शेयर होल्डर से आपने जब्त कर लिया फॉरफिट अकाउंट। आप मुझे बताओ, उस शेयर होल्डर्स ने 5 3 8 रुपये उसने पेड कर दिया, तो 8 इंटू 500, 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर से 8 रुपये जब्त कर दिया, तो 4,000 रुपये आपने फॉरफिट कर लिया उससे। तो 9,99,000 का जो अमाउंट है इसे क्लास आप कहाँ भेज दोगे, बैलेंस शीट के अंदर 9,99,000। तो यहाँ शेयर कैपिटल में 9,99,000। ये हो गया क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आई क्लास बात समझ, इसे क्या बोलते हैं क्लास, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये हो गया क्लास आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जहां पे आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को प्रेजेंट किया, इशूड सब्सक्राइब का रूल मैंने बता दिया, शेयर से शेयर माइनस करो, प्लस कर दो फॉरफिट अमाउंट। आगे बात समझ।
और इसको क्लास आपने यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर दिखा देना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जहाँ पे शेयर्स फॉरफिट भी हो गया क्लास और री इशू भी हो गया क्लास। फॉरफिट भी हो गया क्लास और री इशू भी हो गया, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, यानी कि कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है इसका, क्योंकि सारे ही शेयर्स फॉरफिट हो गए, सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए। तो जो फॉरफिट हुआ था शेयर्स कम हो गया, रीइश्यू हो गया शेयर्स बढ़ गया, हमें इसका कुछ भी नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी। और कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तुमको प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, तो रिजर्व की तरफ जाना ही नहीं है तुमको, उससे कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल रिजर्व आएगा लेकिन हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें तो शेयर कैपिटल को दिखाना है ना। और जो कैपिटल रिजर्व है वो रिजर्व सरप्लस में आता है, वो दूसरे हेड में आता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल है। अब इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा, इग्नोर कर देना, मतलब हमारा टॉपिक खत्म है बस। फॉरफिट में शेयर्स कम हो जाते हैं और कॉल्सन एरियर में कॉल्सन का अमाउंट माइनस करना होता है। री इशू हमें करना ही नहीं है, तो भूल जाओ री इशू को। मैं तुम्हें फिर भी एक क्वेश्चन दिखाता हूं। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किया है, 10 का 1 है, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 1। एक शेयर होल्डर है मोहन, जिसके पास 500 शेयर्स है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसके शेयर्स को आपने फॉरफिट कर लिया एंड ऑल दी शेयर्स री इशू, ऑल दी शेयर्स री इशू। अब ये सारे के सारे शेयर्स को आपने री इशू कर दिया, सारे के सारे शेयर्स को, ठीक है। री इशू फॉर ₹9 पर शेयर, 8 पर शेयर, कुछ भी समझ लो, री इशू कर दिया। क्लास इसका तुम्हें करना क्या है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल देखो कैसे, आप ऑथराइज इशू तो कर लोगे, ऑथराइज्ड इशू में दिक्कत नहीं है। तुम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैसे लिखोगे मुझे बताओ। 2 लाख शेयर्स हैं @10 ईच, 20 लाख, खत्म, कुछ भी नहीं करना, हो गया। 2 लाख शेयर है, 10 का 1 है, हो गया 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, बस, और कुछ भी नहीं करना, खत्म। ना फॉरफिट का कोई ट्रीटमेंट, ना री इशू का कोई ट्रीटमेंट, फिनिश, कुछ भी नहीं करना है। अब मन में तुम्हारे एक सवाल आएगा, सर अगर सारे शेयर री इशू नहीं होते फिर क्या करते? तो मैं वो भी तुम्हें समझा चुका हूं, मैं उसकी बात भी करूंगा, ध्यान समझना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंज कर देता, ध्यान से देखना, ये है 10 का, ये है 10 का। अगर मैं कहता 300 शेयर्स री इशूड, 300 शेयर री इशूड फॉर ₹8 पर शेयर, 300 शेयर्स को ही री इशू किया है, फॉरफिट किया था 500 शेयर्स, लेकिन जो री इशू किया है वो 300 शेयर्स, ओनली 300 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹8 पर शेयर। सिर्फ और सिर्फ 300 शेयर से री इशू हुआ है। अब मेरी बात ध्यान समझना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे ऊपर करके दिखाता हूँ। तो अभी भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने पढ़ा रखा है वही है, नया कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे बोला ना 300 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो री इशू नहीं हुए हैं, ये बताओ। 2 लाख शेयर्स टोटल थे, 300 री इशू कर दिया, तो 300 का तो कुछ नहीं करना, पर 200 ऐसे हैं जो री इशू नहीं हुए, तो इन 200 शेयर्स को यहाँ से माइनस कर दो। वो शेयर्स तो कम हो गए ना भाई, 200 शेयर्स सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, 300 शेयर्स फॉरफिट और रीइशू दोनों हुए हैं। 300 शेयर्स का कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना, बट जो 200 शेयर्स खाली फॉरफिट हुए हैं उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 1,99,800 @10 ईच, 19,98,000 आएगा। अब इसमें प्लस कर देना क्या, फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है। आप मुझे बताओ, इस 200 शेयर्स से जिनको आपने फॉरफिट किया है, उनसे 4 के हिसाब से 800 रुपये आपने जब्त कर लिया है, तो 1,19,98,800 आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ है क्लास? 500 शेयर्स आपने फॉरफिट किया, लेकिन रीइशू सिर्फ 300 किया, तो 300 शेयर्स का कुछ नहीं करना, लेकिन 200 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपने क्या किया है क्लास, फॉरफिट किया है। तो सिर्फ फॉरफिट का रूल क्या होता है, शेयर से शेयर घटाओ जो सिर्फ फॉरफिट हुआ है, और जिससे उससे जितना अमाउंट जब्त कर लिया, इस 200 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी ही दिया है उसने, 800 रुपये आपने फॉरफिट के लिए, वो प्लस करो, अब ये वाला अमाउंट चला जाएगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के पास। आई क्लास बात समझ? तो ये ध्यान रखना कि अगर थोड़े कम शेयर रेशियो है तो क्या होगा। मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिसमें तीनों ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। अच्छा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इग्नोर करना है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इग्नोर करना है। कभी भी क्वेश्चन में प्रीमियम होना तो आप इग्नोर करना, पेड है अनपेड है कोई लेना देना नहीं है, प्रीमियम को पूरी तरीके से भूल जाना, उसको पार का क्वेश्चन बना देना, प्रीमियम लिखना ही मत कहीं भी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आता है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। हमें शेयर कैपिटल दिखाना है ना बैलेंस शीट में, तो कुछ नहीं करना। एडवांस को भी कुछ नहीं करना, एरियर को
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। एडवांस को कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि क्लास एडवांस तो करंट लायबिलिटी में आता है ना, जो भी फालतू पैसा आ गया वो करंट लायबिलिटी में आएगा, शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, तो हमें दिखाना ही नहीं है वो। ऐसा नहीं कि इनका ट्रीटमेंट होता नहीं है, होता है, बट शेयर कैपिटल में नहीं होते तो हमें इग्नोर करना है। अब मैं तुम्हें एक फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्लास, देन हम खत्म करेंगे इस पूरे के पूरे क्लास टॉपिक को। मान लेते हैं क्लास कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर, ठीक है, एक की जो कीमत है वो 10 का 1 है, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 3 शेयर होल्डर। एक है राम, दूसरा है मोहन, ठीक है। राम के पास 1000 शेयर्स है, मोहन के पास 1500 शेयर्स है। राम ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, फॉरफिट नहीं किया, सिर्फ ये एरियर है, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एंड आउट ऑफ दीज 1000 शेयर्स री इशू, और कंपनी ने 1000 शेयर्स को री इशू किया है फॉर ₹7 पर शेयर, ठीक है, 7 पर शेयर। कितने में री इशू किया है क्लास? 7 पर शेयर में। कंपनी ने 7 रुपये में क्लास क्या कर दिया, इसको री इशू कर दिया। कितने में क्लास? 7 में। 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी कंपनी 3 का ही दे सकती थी, वो दे दिया कंपनी ने, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? ऑथराइज इशू लिखा रहता है कंपनी क्वेश्चन में शुरू में कि कंपनी इतने शेयर ऑथराइज्ड है करने के लिए, कंपनी ने इतने शेयर इशू किया है, लिखा रहता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल लिखा रहता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सबसे पहले कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं क्लास? 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए, री इशू नहीं हुए? 1500 शेयर्स आपके फॉरफिट हुए थे, री इशू 1000 कर दिए उसमें से, है ना, उसमें से 1000 शेयर्स को री इशू कर दिए, तो 500 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, जो री इशू नहीं हुए। तो शेयर्स कितने आएंगे क्लास? 99,500 एट द रेट 10 ईच, तो 995,000। फिर इसमें प्लस करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट, जो भी आपने आप बैलेंस जब्त कर लिया, तो 1500 शेयर्स फॉरफिट किया था, 1000 रीइशू किया, तो 500 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट हो, जो रीइशू नहीं हुए। इन 500 शेयर्स ने एप्लीकेशन दे दिया 3 के हिसाब से 1500 रुपये, 500 इंटू 3 1500, या प्लस करोगे। ये हो गया फॉरफीचर का ट्रीटमेंट। अब ये एरियर है, रीइशू का तो कुछ करना ही नहीं है, भूल जाओ। अब ये एरियर है, तो राम ने माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, माइनस करो कॉल्स इन एरियर। तो आप मुझे बताओ, राम ने, हम माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, तो आप मुझे बताओ राम ने कितने पैसे क्लास नहीं दिए? तो 1000 इंटू 3 3000, जो राम का कॉल्स इन एरियर है वो कितने का है क्लास? 3000 का है। तो 9,95,000, 9,95,000 प्लस करोगे क्लास 1500, माइनस करोगे 3000, तो आएगा 9,93,500, 9,93,500। ये वाला अमाउंट क्लास बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर, जो बैलेंस शीट में मेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें चला जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। ये नोट्स टू अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन है। तो कॉल्स इन एरियर सबसे लास्ट में, कॉल्स इन एरियर को तो अमाउंट माइनस करना है, 1000 शेयर ने 3 के हिसाब से 3000 नहीं दिया, लेकिन इसने जो शेयर्स फॉरफिट हुआ है, शेयर से शेयर माइनस करो और प्लस फॉरफिट अकाउंट बैलेंस ऐड कर दो, आपका क्लास आ जाएगा ये अमाउंट, जो ये फॉरफीचर है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो था वो था क्लास कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एडवांस का ट्रीटमेंट, फॉरफीचर री इशू का ट्रीटमेंट, और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट से क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आता ही आता है। तो अच्छे से क्लासेस की प्रैक्टिस कर लेना क्लास यहाँ पे, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। एसपीसीसी ऐप में 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है क्लास, जो मैंने एसपीसीसी ऐप में डाल रखा है। प्लीज़ आप उन तीनों के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट को जरूर बनाना, प्रैक्टिस करना उसकी। उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसके अंदर क्लास पीडीएफ भी है, तो उनको जरूर ट्राई करके जाना। बाकी मैं सारी चीज़ें एक करके करा रहा हूँ धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 1 शॉट है सब कुछ। तो थोड़ी लंबी थी वीडियो, बट इसके अंदर पूरा का पूरा सब कुछ अच्छे से मैंने खत्म करा दिया। उम्मीद है क्लास आप शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों में। अपने कॉमेंट्स जरूर मुझे बताना क्लास कितनी तैयारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, डेफिनेट मैं उसको सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आखिरी पेपर है, जम के मेहनत कर लो क्लास, ताकि क्लास अच्छे से ये पेपर भी निकल जाए और क्लास आप चिल राहत की सांस लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।